व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे डिबेंचर्स में बच्चों आज दो टॉपिक्स और पढ़ेंगे और ऑलमोस्ट हमारा डिबेंचर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से दो टॉपिक्स हैं जो हम समझने वाले हैं। पहला है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी और दूसरा है इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हेडिंग डालो इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। बहुत इजी सा टॉपिक है और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। इसमें कुछ खास है नहीं, बड़ा आसान सा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले आता है कि हम डिबेंचर्स पब्लिक को कैसे ऑफर करते हैं। हमें पैसा चाहिए होता है, हम डिबेंचर्स वेंडर को देते हैं कि हमने उससे कुछ ना कुछ सामान खरीदा होता है, उस सामान के बदले में हमने उसको डिबेंचर्स दिए। यहां पे बच्चों हम डिबेंचर्स इशू करते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। सर कोलेटरल का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? कोलेटरल का मतलब है बच्चों एडिशनल सिक्योरिटी के फॉर्म में हमने डिबेंचर्स दिए। सर सिक्योरिटी का क्या मतलब है? क्या हमें इसके बदले में पैसा मिला है? नहीं बेटा, इसके बदले में पैसा नहीं मिला। ये हमने डिबेंचर्स इसलिए दिए हैं कि हमने किसी बैंक से कोई लोन कराया है। लेट सपोज ये एक कंपनी है और ये बैंक है। कंपनी बैंक के पास गई, मुझे लोन दे दो, मुझे लोन दे दो। बैंक ने बोला ठीक है लोन तो दे देंगे, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ सिक्योरिटी तो गिरवी रखो, कुछ ना कुछ तो मॉर्गेज करो। तो कंपनी ने इनको बोला ठीक है, हम अपनी लैंड जो है वो मॉर्गेज कर देंगे, वो गिरवी रख देंगे। मॉर्गेज करने का मतलब होता है गिरवी रखना, कि लोन के बदले में कोई ना कोई संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है ना। तो कंपनी ने बोला ठीक है, हम अपनी लैंड गिरवी रख देंगे। अब बैंक ने बोला कि सिर्फ जमीन गिरवी रखना इनफ नहीं होगा, हमें इसके साथ साथ कुछ और सिक्योरिटी भी चाहिए, मतलब इससे काम नहीं बन पा रहा। तो कंपनी क्या करती है, इस लैंड के साथ साथ एक सेकेंडरी सिक्योरिटी के फॉर्म में क्या गिरवी रख देती है? डिबेंचर्स। कंपनी बोलती है कि ये डिबेंचर्स हैं हमारे, हम इनको गिरवी रख देते हैं आपको। तो जब भी कोई कंपनी अपने डिबेंचर्स को एज अ सिक्योरिटी गिरवी रखती है किसी बैंक के पास, तो उसका पर्पस पैसा रिकवर करना नहीं होता। उसका पर्पस होता है कि ठीक है हमने आपसे लोन लिया, लोन के बदले में ये लो डिबेंचर, हम आपका लोन चुका देंगे, हमारे डिबेंचर वापस कर देना। इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इस केस में बच्चों हमारे पास सिंपली दो एंट्रीज होती हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। सर दो एंट्रीज कौन सी होती हैं? सबसे पहली एंट्री होती है बच्चों लोन लेने की एंट्री। लोन लेने की एंट्री, तो लोन लेने की क्या एंट्री होती है आप सब जानते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ये हमने लोन लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। उसके बाद बच्चों अगर हमने सिक्योरिटी रखवाई, हमने डिबेंचर को एज अ सिक्योरिटी रखवाया, तो उसकी क्या एंट्री होती है? बच्चों डिबेंचर को एज अ सिक्योरिटी रखवाने की क्या एंट्री होती है? देखो जब आप नॉर्मली डिबेंचर इशू करते हो तो क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर। तो अल्टीमेटली एंट्री तो ये होती है। जब आप नॉर्मली डिबेंचर इशू करते हो तो ये होता है ना बैंक डेबिट टू डिबेंचर, है ना, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट से एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो कट ही जाता है। अल्टीमेटली एंट्री यही होती है। बट ये तब होती है जब आपके पास पैसा आ रहा होता है, पब्लिक को दिया पैसा आ रहा है ना आपके पास, बट यहां तो कोई पैसा नहीं आ रहा, तो बैंक तो यूज नहीं होगा यहां पे। तो फिर सर यहां क्या डेबिट करें? यहां पे बच्चों हम डेबिट करेंगे डिबेंचर सस्पेंस, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी हम डिबेंचर को इशू करते हैं किसी बैंक को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, सिर्फ लोन के एक्सचेंज में मैंने कुछ डिबेंचर रखवा दिए गिरवी, तो इस सिनेरियो में एक एंट्री तो लोन लेने की होगी जो कि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और एक एंट्री होगी बच्चों डिबेंचर को गिरवी रखने की, उसकी एंट्री बनेगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर। बढ़िया, समझ में आ गया? ठीक है। अब सर इसका सवाल कैसे आता है? बच्चों सवाल आएगा जिसमें आपको इसकी जर्नल एंट्री करनी होगी और इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट भी करना होगा। तो सर बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं? देखो, प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। सर क्या हमें एग्जाम में भी बैलेंस शीट बना के आनी पड़ेगी? हाँ बेटा, बट पूरी बैलेंस शीट नहीं होती, एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट बनता है बस। ठीक है, तो बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी? सिंपल, आपको क्या करना है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एनएन का मतलब होता है नोट नंबर। बैलेंस शीट ये हम डिटेल में भी सीखेंगे अभी, कंपनी की बैलेंस शीट। नोट नंबर, यहाँ पे करंट ईयर का फिगर आता है और यहाँ पे प्रीवियस ईयर के फिगर्स आते हैं। तो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर का अमाउंट और प्रीवियस ईयर का अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों सोचो आप लोग कि हम कभी भी बैंक लोन या डिबेंचर, ये सब लाइबिलिटीज हैं। लोन है ना, तो लाइबिलिटीज है। इनको कहाँ पे दिखाते हैं? ऐसा हेडिंग डालना, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फिर लिखेंगे बच्चों शेयर होल्डर्स फंड्स। ये पहला मेजर हेडिंग होता है। ठीक है, ऐसे ही फिर होता है नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर होता है करंट लाइबिलिटी। अब आप सोचो शेयर होल्डर फंड में क्या आता है बच्चों? शेयर होल्डर फंड में आती है मेनली कैपिटल और रिजर्व्स। कैपिटल और रिजर्व्स के लिए होता है, तो इसमें तो डिबेंचर्स नहीं आएंगे या बैंक लोन नहीं आएगा। अब इन दोनों में से किसी एक में आना चाहिए, तो बच्चों किस में आना चाहिए? क्या नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा या करंट लाइबिलिटी में आएगा? बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे सिर्फ नॉन करंट लाइबिलिटी लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज, और नॉन करंट लाइबिलिटीज में ये होते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ओके, इसके आगे डाल देना नोट नंबर 1। और अमाउंट के लिए हम एक नोट बनाएंगे, मतलब कि ये जो अमाउंट आएगा ना, इसका नोट नंबर 1 से आएगा। इसके लिए हम एक नोट बना रहे हैं, नोट नंबर 1, जिसका नाम है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम क्या करने वाले हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आपको बैंक लोन दिखाना है, जितने का भी बैंक लोन आपने लिया। तो जो भी आपने बैंक लोन लिया वो बैंक लोन का अमाउंट यहाँ पे लिख देना। ठीक है, उसके बाद जो भी आपने डिबेंचर गिरवी रखे, भाई अल्टीमेटली है तो वो भी लाइबिलिटी ना आपकी, डिबेंचर्स। बट क्या ये डिबेंचर्स से आपको पैसा मिला था? सर पैसा तो इससे कोई नहीं मिला, ये तो बस हमने गिरवी रखे। तो आपको सिंपली यहां से लेस कर देना है इतना ही अमाउंट डिबेंचर सस्पेंस का। तो अल्टीमेटली जितना यहां था उतना ही माइनस हो गया, तो इसकी वैल्यू तो 0 है, ये तो 0 है। इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट में सिर्फ लोन वाला अमाउंट यहां पे आ जाएगा। सिर्फ किसके वाला अमाउंट आएगा? लोन वाला। डिबेंचर को सिर्फ दिखाने के नंबर होते हैं बच्चों, ये प्रेजेंट करने के नंबर हैं। अल्टीमेटली आपने डिबेंचर लिखना है और डिबेंचर लिख के यहां से डिबेंचर सस्पेंस माइनस कर देना है। इसको सिर्फ शो करने के ही नंबर होते हैं और कुछ नहीं है। दिखाओगे नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं ये याद रखना, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर नोट 1 बनाओ, नोट 1 में ऐसे दिखा दो। परफेक्ट, ठीक है, डन सर। आओ अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। देखो जरा क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, देखो, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज और कैसे इशू ऑफ डिबेंचर्स और बैंक लोन को बैलेंस शीट में दिखाओगे, दिखाओ। ऐसा सवाल आता है बच्चों एग्जाम में। चलो देखो, मेघनाथ लिमिटेड ने एक लोन लिया 1,20,000 रुपीज का फ्रॉम अ बैंक। एक लोन लिया बच्चों 1,20,000 रुपए का फ्रॉम अ बैंक। तो अगर लोन लिया तो सबसे पहली एंट्री तो लोन लेने की होगी। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का लोन लिया? 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 रुपए का लोन ले लिया। ओके,
आगे लिखा हुआ है डिपॉजिट 1400 डिबेंचर 100 रुपए का एक एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी विद द प्राइमरी सिक्योरिटी वर्थ 2 लाख। बोल रहा है इस लोन के बदले में एक तो प्राइमरी सिक्योरिटी रखवाई 2 लाख की, प्राइमरी सिक्योरिटी से हमें कोई मतलब नहीं है। कोलेट्रल सिक्योरिटी कितने की रखवाई सर? 1400 डिबेंचर 100 रुपए का एक, तो 1400 इंटू 100 1,40,000 रुपए के हो गए बेटा। ये 1,40,000 रुपए के डिबेंचर गिरवी रख दिए ना, इसकी एंट्री करो आप। डिबेंचर सस्पेंस कितना परसेंट था ये? 8%। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स 1,40,000 रुपीज के। सर प्राइमरी सिक्योरिटी की कोई एंट्री नहीं होगी? नहीं बेटा, वो तो आपने लैंड कुछ रखवाई होगी या कुछ भी इस तरीके का रखवाया होगा, उसकी कोई एंट्री नहीं है। हमें डिबेंचर्स की एंट्री करनी है बस। ओके चलो, कंपनी ने अगेन टू का लोन ऑफ 80,000। लो जी, फिर से एक लोन ले लिया 80,000 का, फिर एंट्री कर दो। बैंक डेबिट टू बैंक लोन, इस बार 80,000 रुपीज का लोन लिया, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एंड डिपॉजिट 1,000 डिबेंचर 100 का एक एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। फिर से डिबेंचर गिरवी रख दिए, तो एंट्री बनेगी यहीं पे कर दूं क्या बेटा? या तुम्हें पता नहीं, दिखाई नहीं देगा शायद। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, परसेंटेज लगा लेना 8% ही। 1,000 डिबेंचर 100 का एक, 1 लाख रुपए के ये डिबेंचर गिरवी रख दिए बच्चों, ठीक है सर। तो एंट्रीज तो हमने कर दी, लोन लिया गिरवी रखे, लोन लिया गिरवी रखे। अब इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है, तो बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक तो बैलेंस शीट बना देते हैं हम। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। फुल फॉर्म में लिखना बच्चों आप लोग प्लीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटी प्लीज फुल फॉर्म्स में लिखना। मैं समझाने के लिए शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं, बट आप लोग फुल फॉर्म्स यूज करना। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 1 से निकालेंगे। फुल फॉर्म्स यूज करना, यूज फुल फॉर्म्स। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म पे नंबर कट जाएंगे। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब सर नोट नंबर 1 बनाओ, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, एक तो आपका बैंक लोन हो गया। बैंक लोन कितने का है? एक 20 और 80, 120 एंड 80, 2 लाख रुपए का तो बैंक लोन हो गया। लो सर, 2 लाख रुपए का बैंक लोन हो गया। अब डिबेंचर कितने के गिरवी रखवाए? 1,40 और 1 लाख, 2,40 के डिबेंचर हो गए 2,40,000 रुपए के। अब बेटा ये सिर्फ दिखाने होते हैं, इसमें पैसा तो कुछ मिला नहीं, तो माइनस कर दूंगा मैं यहाँ से डिबेंचर सस्पेंस, ये सेम 2,40,000, ये माइनस कर दूंगा तो ये 0 हो गया। अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की? 2 लाख रुपए। इसी को हम यहाँ पे दिखा देंगे। देखो ऐसे करना होता है, ठीक है या नहीं है? आपको एंट्री जरूर पास करनी है और दिखाने का तरीका ये है। लोन तो एक्चुअल में आपने लोन लिया, पैसा आया, लाइबिलिटी है। डिबेंचर जो आपने दिए वो तो बस गिरवी रखवाए बच्चों, तो सिर्फ दिखाने होते हैं, ऐसे प्रेजेंट करना है। डिबेंचर डेबिट और फिर उसके बाद हमें डिबेंचर सस्पेंस से माइनस भी कर दिया। परफेक्ट एवरीवन, क्लियर है क्या ये बात? चलो सर डन। अब चलते हैं बच्चों एक नए टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। अब बेटा कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर तो नहीं है, ये नहीं, ये रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नहीं है। इसमें हम इशू ऑफ डिबेंचर्स की ही एंट्री करेंगे, बट हम ये ध्यान रखेंगे कि रिडेम्पशन कितने में हो रहा है। सर रिडेम्पशन का क्या मतलब है? रिडेम्पशन का मतलब होता है बच्चे पेमेंट, कि जो डिबेंचर्स हैं उसका पेमेंट कितने में हो रहा है। मतलब कि अगर आपने 100 रुपए का लोन लिया है तो आप उसको पे बैक कितना करोगे? 100 करोगे या उससे ज्यादा करोगे? इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि अगर आपने 100 रुपए का लोन लिया है तो आप एटलीस्ट उससे कम तो नहीं दोगे।
आपने अगर 100 का लोन लिया है तो उससे ज्यादा आप दे सकते हो, कि अगर आपको लोन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, आपने सामने वाले को बोला यार 100 रुपए का लोन ले रहा हूं लेकिन मैं वापस 120 करूंगा और इंटरेस्ट पूरा दूंगा, इंटरेस्ट अलग है लेकिन प्लीज मुझे पैसा दे दो, तो हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि रिडेम्पशन अलग अलग तरीके से हो और अमाउंट ज्यादा हो। तो देखो हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक चीज नोट कर लेना, जो इशू है बच्चों वो 3 तरीके से होता है। आप पढ़ के आ गए हो, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। इशू 3 तरीके से होता है, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। बट जो रिडेम्पशन है, रिडेम्पशन का मतलब है लोन का पेमेंट, वो 2 ही तरीके से होता है, या तो पार पे जितना लिया है उतना ही वापस करूंगा, या फिर प्रीमियम पे जितना लिया है उससे ज्यादा वापस करूंगा। तो आपके पास ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इशू 3 तरीके से हो सकता है और रिडेम्पशन 2 तरीके से हो सकता है। तो अब इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं ना बेटा तो 6 केसेस बनते हैं। देखो केस 1 क्या बनता है, केस 1 बनता है इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। इसका मतलब है भैया कि हमारे डिबेंचर्स हमने 100 में इशू करे थे, 100 वाले, और 100 में ही हम रिडीम करेंगे। ओके, इधर मैं इशू लिख रहा हूं और इधर मैं रिडेम्पशन लिख रहा हूं। तो देखो 100 वाला 100 में इशू करा, 100 में ही रिडीम करा। ओके, दूसरा केस कौन सा बनता है, इशूड एट प्रीमियम। कुछ कंपनीज की रेपुटेशन अच्छी होती है, प्रीमियम पे इशू करती हैं। रिडीम्ड एट पार, इसका मतलब 100 वाला डिबेंचर 120 में इशू करा लेकिन वापस करूंगा 100 ही। देखो लोन 100 का ही था लेकिन क्योंकि हमारी कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, गुडविल बहुत अच्छी है, तो हम प्रीमियम चार्ज करते हैं, तो हमने प्रीमियम पे इशू किया था, लेकिन 100 के लोन के वापस तो 100 ही कर रहा हूं मैं। ओके, तीसरा केस क्या बनता है, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। 100 वाला 80 में इशू करा, रिडीम करूंगा पूरे 100 पे, ठीक है, 100 के 80 लिए वापस पूरे 100 करूंगा। एक केस ये हो गया। उसके बाद केस नंबर 4, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम। 100 वाले डिबेंचर के 100 में इशू करा था लेकिन पेमेंट 120 करूंगा। इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम। अब ये वाले केसेस जो रिडीम्ड एट प्रीमियम वाले हैं ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं बेटा, तो बड़े ध्यान से देखेंगे इन्हें। इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम। 100 वाला 110 में इशू करा, 120 में रिडीम करा। ओके, केस नंबर 6, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम। 100 वाला 80 में और रिडीम करा 120 में। तो बेटा ये वाले जो 3 केस है ना, 4, 5, 6, ये आपके सावधान इंडिया सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं, तो बहुत ध्यान से इनका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर मैं आपको इनकी जर्नल एंट्री सिखाने वाला हूं। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। चलो अब देखो, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। 100 वाला 100 में, 100 वाला 100 में इशू हुआ और रिडीम भी कितने में हुआ, 100 में। ओके, अगर रिडीम्ड एट पार है ना, तब तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितना लोन लिया है उतना ही वापस कर रहे हो, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है, अ कंपनी इशूड 9%, a company issued 2000 9% debentures of ₹100 each, क्या हो जाएगा, at par, also redeemed at par। पार पे इशू करा, रिडीम भी पार पे होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, डिबेंचर कितने हैं, 2000, तो पहले आप एंट्री कर लेना, फिर 2000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो 100 वाला अगर 100 में इशू करा तो क्या एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट। यहां पे बच्चों हम ये मान के चल रहे हैं कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट सब एक साथ ही हो रहा है, एक ही एंट्री पे हो रहा है, यहाँ पे लमसम है, कोई पार्ट्स नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन यूजुअली लमसम में आता है, पार्ट्स में नहीं आता। ओके, तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दूसरा
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू, ये लगा देना प्लीज, 9% डिबेंचर्स। कितने वाला था देखो, 100 वाला 100 में, रिडीम 100 में ही होगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल एंट्रीज है, किससे मल्टीप्लाई करो सर, 2000 से मल्टीप्लाई कर दो। 2000 इंटू 100 कितने से एंट्री हो जाएंगी, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। लो सर केस नंबर 1, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। केस नंबर 1 हो गया जी, डन हो गया, क्लियर हो गया। अब केस नंबर 2 में यही है, कंपनी इशूड 2000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 each एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो 100 वाला 120 में रिडीम्ड एट पार एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, रिडीम्ड एट पार, ऐसी लैंग्वेज लिखी होगी। तो मैंने क्या करा, 100 का प्रीमियम 120 हो गया 20%, और 100 पे ही रिडीम होगा, तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो 20 रुपए का प्रीमियम है, 100 रुपए का डिवेंचर है, 120, 120, 120 मल्टीप्लाई किससे करना है, 2000 से, क्योंकि 2000 डिवेंचर्स है ना, ठीक है। तो 2000 इंटू 100 कितना बनेगा, 2 लाख, 2000 इंटू 20 40,000, तो टोटल कितना हो गया, 2,40,000। यहाँ पे भी 2,40,000 और 2,40,000। तो सर ये तो नॉर्मल प्रीमियम पे इशू करने की एंट्री हो गई, इसमें नया क्या है, इसमें नया अभी कुछ भी नहीं है बच्चों। जब भी पार पे रिडीम हो रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 100 के 100 देने हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, सीधा सीधा आपको नॉर्मल ही चलता रहेगा। लो सर केस नंबर 2 हो गया। एंट्री जरूर नोट डाउन करके चलना बच्चे। केस नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्या होगा, अ कंपनी इशू 2000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, रिडीम्ड एट पार। कैसे लिखा होगा, एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, रिडीम्ड एट पार। 100 वाला 80 में और रिडीम होगा 100 में, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। देखो 100 के डिवेंचर, 20 का डिस्काउंट, 80 रुपए में हुआ है ये इशू। पेमेंट कितने में होगा, 100 में होगा। जब पेमेंट होगा तब हम पेमेंट की बात करेंगे, है ना, अभी हम रिडेम्पशन नहीं पढ़ रहे, हम इशू ऑफ डिवेंचर्स ही पढ़ रहे हैं। और जब जब पार पे होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रिडीम्ड एट पार है ना बच्चों, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिडीम्ड एट प्रीमियम आएगा अगले वाले 3 केसेस, वहां क्वेश्चन चेंज होगा, ठीक है। ध्यान से 2000 से मल्टीप्लाई करो, 2000 इंटू 100 2 लाख, 2000 इंटू 20 40,000, 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000। देखो ये एंट्रीज बनती हैं, ठीक है, परफेक्ट है, डन है सर। ये 800 कहाँ लिख दिया मैंने, 80, वही मैं सोचूं, मैंने कहा यार ये क्या हुआ, ठीक है। चलो सर डन हो गया, ये भी डन है। ये आ गया आपका केस नंबर 3। देखो अब मैंने आपको शुरू के 3 केसेस करवा दिए। कौन से वाले सर, ये वाले, ये डन, ये डन, ये डन, ये तो सिंपल थे। अगले वाले 3 स्पेशल है, क्योंकि इनमें जो रिडेम्पशन हो रहा है ना, वो प्रीमियम पे हो रहा है। रिडीम्ड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो ये आपको बड़े ध्यान से देखने हैं बेटा, यहीं पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो ना, डन है। केस नंबर 4,
A company issued 2000 debentures of ₹100 each at par, redeemed at a premium of 20%. अब ये खास बात है, redeemed at a premium of 20%, issued at par, redeemed at 20% प्रीमियम। 20% प्रीमियम पे रिडीम करने हैं हमें, ठीक है। तो कैसे करोगे, आओ आपको सिखाऊं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर। देखो बाबू, ये आप नॉर्मल एंट्री करते हो, जब भी डिबेंचर पार पे इशू करे जाते हैं तो नॉर्मल एंट्री यही करते हो ना, 100 वाला 100 में यही एंट्री करते हैं। अब देखो इसमें खास क्या है, इसमें खास ये है बच्चों कि हमें रिडेम्पशन के टाइम पे 100 के 120 देने हैं। जो आपको पेमेंट करना है लोन का, वो 100 की जगह कितना देना है, 120 देना है बच्चे। तो अगर आपको 100 का 120 देना है तो आपकी लाइबिलिटी 120 हुई। भाई अगर 100 का तुम्हें 120 रुपए लोन चुकाना है तो तुम्हारी लाइबिलिटी 120 हुई, है ना। जबकि आपने यहाँ पे लाइबिलिटी क्रेडिट कितनी करी हुई है, 100, तो 20 रुपए की लाइबिलिटी तो और क्रेडिट करनी बाकी है अभी। भाई 100 के मुझे 120 देने हैं ना, 20 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं रिडेम्पशन पे, तो एक लाइबिलिटी तो 20 की और बनी, तो वो भी आपको यहाँ पे क्रेडिट करनी पड़ेगी। उसको क्या लिखते हैं हम, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखना बच्चों, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ये सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम इशू के टाइम पे आता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कितना, 20 रुपीज। तो एक तो आपको इसको यहां लिखना है क्रेडिट में, और याद रखना जितना ये क्रेडिट हो रहा है कंपनी को लॉस हो रहा है उतना ही, कंपनी को उतना ही लॉस हो रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। उसी लॉस को यहां पे डेबिट करना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, उसी को यहां पे डेबिट भी करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, दूसरी वाली एंट्री में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट करना है और उतना ही लॉस डेबिट करना है, बाकी एंट्री सेम है, सेम एंट्री है, सिर्फ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो है उसको ध्यान रखना, क्रेडिट करना है और उतना ही डेबिट करना है, राइट। अच्छा सर, अब अमाउंट भरवा दो। कितने डिबेंचर्स थे, 2000 डिबेंचर्स थे। तो देखो 2000 इंटू 100, 2 लाख तो आ ही गया, सही है। यहां भी 2 लाख आ जाएगा। खास बात क्या है, ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 2000 इंटू 20, 40,000 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और 40 का ही लॉस। बस इसका ध्यान रखना, जितना यहाँ पे डेबिट उतना ही क्रेडिट, दोनों जगह आएगा, भूल मत जाना बिल्कुल भी। ओके, केस नंबर 4 से स्पेशलिटी शुरू है, और केस नंबर 5 और 6 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो 5 से आपको और क्लैरिटी आएगी। केस नंबर 5 पे चलते हैं। केस नंबर 5, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम ऑल्सो रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो यहां पे क्या आएगा, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इशू तो हुआ 10% के प्रीमियम पे, देखो 100 वाला 110 में, रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। रिडीम होगा बच्चों 20% के प्रीमियम पे। 100 वाला कितने में रिडीम होगा, 120 में। तो मैं तुम्हें क्या सिखा के चल रहा हूं, कैसे सिखा के चल रहा हूं, फिलहाल इसको छोड़ दो। फिलहाल 100 वाला 110 में कैसे इशू होता है, इसकी एंट्री करो। 100 वाला 110 में कैसे इशू होता है, आपको एंट्री करनी आती है ना। तो 100 वाला 110 में इशू हुआ सर प्रीमियम पे, हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हमने तो सर यही सीखा है, 10 रुपये यहाँ, 100 रुपये यहाँ, 110 यहाँ, 110 यहाँ, 110 यहाँ, हमने तो ऐसे ही सीखा है, ठीक है। अब रिडीम कितने में हुआ, 100 वाला 120 रुपये में, 20 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, 100 वाला 120 में और 20 एक्स्ट्रा देने हैं। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे लिखना है टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 20 रुपये, और इतना ही ऊपर डेबिट होगा,
लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डेबिट होगा 20 रुपये, उतना ही। ठीक है, तो जितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है उतना ही लॉस ऑन इशू भी ऊपर डेबिट हो जाएगा। राइट, तो ये है हमारे पास 2000 डिबेंचर्स, मल्टीप्लाई कर दो सारे अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो, देखो एंट्री आ जाएगी। बस ध्यान रखना है बच्चों, जो मैं आपको की ट्रिक बता रहा हूँ, नॉर्मल एंट्री करो, बाद में जितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट उतना ही लॉस ऊपर डेबिट, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो 2000 पे 110 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2,20,000 आ जाएगा। दो लाख 20,000, 2 लाख और 20,000, देखो ये नॉर्मल एंट्री था। ओके, अब 2000 पे 20, 40,000 और 40,000, ये आ गया आपका 260। ठीक है, आपको रिसीव इतना ही होंगे, देखो बैंक में तो वही आएगा 2,20,000, लेकिन जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है वो आपको इस वाली एंट्री में एडजस्ट करके दिखाना है कि ये मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ओके, यही खास बात है बेटा। चलो लास्ट केस नंबर 6, 100 वाला डिवेंचर इशू तो हुआ 80 में, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम, इशूड एट 20% डिस्काउंट, रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम। इशू हुआ है 20% डिस्काउंट पे बेटा, रिडीम होगा 20% प्रीमियम पे। ओके सर, कैसे? देखो पहले तो 100 वाला 80 में इशू करने की एंट्री सीख लो आप नॉर्मल, फिर से इसको भूल जाओ, पहले इशू की एंट्री करो। क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना? 80 रुपये, 80 रुपये। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू डिबेंचर। 100 वाला डिबेंचर 20 रुपये का डिस्काउंट, 80 रुपये ऊपर आ गया। ठीक हो गया, ये हमने नॉर्मली इस तरीके से शो कर दिया। अब रिडीम कितने में हो रहा है? देखो 100 वाला रिडीम हो रहा है 120 में, 20 रुपीज का एक्स्ट्रा प्रीमियम है, तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 20 रुपये, और इतना ही ऊपर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 20 रुपये। आ गया या नहीं आ गया? देखो ठीक है ना, डिस्काउंट की एंट्री करी नॉर्मल, और फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बाद में उतना ही लॉस डेबिट। अब एक बात और याद रखना बाबू, डिस्काउंट और लॉस दोनों ही P&L में चार्ज होंगे, चाहे डिस्काउंट हो चाहे लॉस हो, दोनों ही P&L में चार्ज होंगे। तो अगर आप चाहो तो इनको कंबाइंड करके भी लिख सकते हो दोनों को, लॉस ऑन इशू डेबिट 40 रुपये, ये आप कंबाइंड भी लिख सकते हो। अलग लिख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कंबाइन लिखना चाहो, बुक्स में कंबाइन लिखा होता है, तो कंबाइंड एंट्री भी बिल्कुल ठीक होगी। मैं हर चीज बेसिक से पढ़ाता हूं, तो ये रिलेवेंट कि आपको पता हो किस तरीके से चीजें होनी है। ओके, चलो बस 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000, 40,000, 40,000, 2 लाख और 40,000। देखो आपकी एंट्री मैच हो जाएगी। इस तरीके से बेटा ये 6 केसेस हैं जो आपको आते ही आते हैं एग्जाम में। आपको पता होना चाहिए कि इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री करनी है, बट कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, कि रिडीम कितने में हो रहा है। अगर रिडीम पार में हो रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं होना, बहुत आसानी से आप कर लोगे। लेकिन अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है तो आपको प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दिखाना है, बस ये याद रखना। और जितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दिखाओगे उतना ही लॉस दिखाना है। ऑल्सो सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दोनों अलग अलग बातें हैं, याद रखना। सिक्योरिटी प्रीमियम आपको मिलता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आपको पे करना है। दो अलग अलग चीजें हैं बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन लाइबिलिटीज का पार्ट है बेटा। दोनों में फर्क है, एक जैसा मत लिख के आना, ठीक है। और जितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट उतना ही लॉस ऑन इशू डेबिट करना है। इसीलिए मैंने आपको बोला था, लो इस केस का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ये केस नंबर 5, केस नंबर 4, ऊपर वाले तो आपने ले लिए होंगे, सिंपल है। मैंने आपको इसीलिए बोला था कि लास्ट के जो 3 केस है ना बाबू,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आखिरी वाले 3 केस ये जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सावधान इंडिया है। आई होप बेटा जी आपको मेरी बात आज समझ में आई होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो गया जी कॉन्सेप्ट कंप्लीट। अब एक सवाल और देखते हैं कि सर किस तरीके का सवाल हमारे पास एग्जाम में आ जाता है। देखो हमारे पास ये आ गया, देखो क्वेश्चन 6 केसेस हमने अभी करे, 6 के 6 केसेस पे क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है। देखो जरा सबसे पहला केस क्या लिखा हुआ है, 2000 डिबेंचर इशू करे, 100 रुपए का एक पार पे, रिडीमेबल एट पार, रिडीम भी पार पे हुआ, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। 100 का 100 में इशू हुआ, रिडीम भी 100 में ही होगा, राइट। तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अब बच्चों जब भी इस तरीके की चीजें होती है ना, देखो 100 वाला एक ही बारी में हो रहा है ना, 12% डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स। अब यहां पे बच्चों कितने डिबेंचर्स थे, 2000 डिबेंचर थे, 100 रुपए का एक था। चलो शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। 2000 डिबेंचर 100 रुपए का एक, 2000 डिबेंचर 100 रुपए का एक, तो 2000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, देखो 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। बहुत सिंपल, 100 वाला डिबेंचर 100 में इशू हुआ, 100 में ही रिडीम भी हो गया, ठीक है, परफेक्ट। चलो अब आगे देखते हैं और क्या है। 2000 डिबेंचर्स 100 रुपए का एक, डिस्काउंट ऑफ 2% पे, 2% के डिस्काउंट पे। चलो सर इसका मतलब क्या है बच्चों, 100 का डिबेंचर 2% के डिस्काउंट पे, यानी 98 में तो इशू हुआ, रिडीम्ड एट पार, रिडीम होगा पूरे 100 में, रिडीम का मतलब बच्चों इसका पेमेंट पूरे 100 में होगा, ठीक है, ओके। देखो लिखा हुआ है रिडीमेबल एट पार, ओके। चलो सर इसका कैसे हम एंट्री करेंगे, अब डिस्काउंट की एंट्री आप जानते हो, और जब तक रिडीम एट पार हो रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% था ना, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू 12% डिबेंचर्स। डिस्काउंट बच्चों हमेशा हम डेबिट करके चलते हैं, ठीक है। देखो 100 वाला डिबेंचर 2 रुपए का डिस्काउंट 98 में इशू हुआ था, तो 98 ही मेरे को मिलने वाले हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2000, 2000 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, ठीक है ना। तो 2000 इंटू 100 2 लाख, 2000 इंटू 2 4000, और यहाँ आ जाएगा 196,000, यहाँ कितना आ जाएगा 196,000। लो सर यार डन है, परफेक्ट है बेटा जी, सॉर्टेड सर। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है बच्चे, इसके बाद है 2000 डिबेंचर, 12% इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर से इससे कंफ्यूज मत होना, 100 वाला 5% के प्रीमियम पे, 100 वाला 5% के प्रीमियम पे, तो 100 वाला 105 में रिडीम हुआ पार पे। आओ सर 100 वाला डिबेंचर 5% के प्रीमियम पे यानी 105 पे रिडीम हुआ 100 में, रिडीम एट पार 100 रुपए में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रीमियम की एंट्री भी हमें करनी आती है। आओ सर बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे बच्चों हमारे पास 105 रुपये आएंगे, 105, 100 और 5,
2000 से मल्टीप्लाई कर दो, 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2000 इंटू 100, 2 लाख तो ये हो गए, 2000 इंटू 5, 10,000 ये हो गए, टोटल 2,10,000 रुपये मुझे रिसीव होंगे, 2,10,000 रुपीज़ बच्चों मुझे रिसीव होंगे। परफेक्ट हो गया ना, ठीक है। तो अभी जो सिंपल, जब तक पार पे रिडीम होता रहेगा, जब तक पार पे रिडीम होता रहेगा, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार, तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है। नई चीज कब आती है? जब ये प्रीमियम पे रिडीम होने लगता है, तब वो आपको पता होना चाहिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एक्स्ट्रा आ जाएगा, है ना। वो अब केस शुरू होगा। शुरू के 3 केसेस तो वही है, सिंपल, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने थर्ड केस का? ठीक है, चलो सर अब चलते हैं केस नंबर 4 पे। देखो 2012% डिबेंचर 100 वाला इशू तो पार पे हुआ, लेकिन रिडीम 5% के प्रीमियम पे होगा। अब है बढ़िया चीज, 100 वाला डिबेंचर इशू तो 100 पे हुआ, इशू तो पार पे हुआ, लेकिन रिडीम होगा 5% के प्रीमियम पे। ये है बच्चों नई चीज, है ना। तो मतलब मिलेंगे तो 100 ही, देने हैं 105, तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स। देखो ये पार की एंट्री हो गई, 100 के 100 ही मिलने हैं। अब बारी आई सर जो प्रीमियम पे रिडेम्पशन होना है, तो वो लाइबिलिटी एक्स्ट्रा, तो उसको क्या बोलते हैं? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। और जितना भी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होता है इसको क्या बोलते हैं? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। तो इस बात का ध्यान रखना, जितना प्रीमियम क्रेडिट उतना ही ऊपर लॉस डेबिट भी होना है। 5 रुपए का ये है एक्स्ट्रा, बस 2000 से मल्टीप्लाई कर दो। 2000 इंटू 100 मिलेंगे तो सर 2 लाख ही, बैंक में तो 2 लाख ही आएंगे, यहाँ पे भी 2 लाख, लेकिन एक एक्स्ट्रा 2000 इंटू 5, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने हैं, तो ये 10,000 का एडिशनल लॉस दिखाई दे रहा है। और अल्टीमेटली डिवेंचर तो 2 लाख के ही रहने वाले हैं। इसका बस आपको खास ध्यान रखना है कि जितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन उतना ही ऊपर लॉस। समझ गए ना? परफेक्ट, चलो सर डन है, सॉर्टेड है। नेक्स्ट क्या है सर? फिफ्थ केस क्या है? फिफ्थ और 6 बच्चों महा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2000 डिवेंचर्स हैं, 100 का एक 2% के डिस्काउंट पे, रिडीम होगा 5% के प्रीमियम पे। इशू कितने में हुआ? 100 वाला 2% के डिस्काउंट पे, यानी 98 में। रिडीम हो रहा है 5% के प्रीमियम पे, इतने में इशू, इतने में रिडीम। इस बात का ध्यान रखना है, राइट। चलो शुरू करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। डिस्काउंट को क्या बोलते हैं? डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स। ठीक है, अब देखो जरा 100 वाला 98 में था, तो 100 वाला 2 का डिस्काउंट 98, यहाँ पे 98 98 ये था। 2000 से मल्टीप्लाई करो, पहले हमेशा नॉर्मल एंट्री कर लिया करो एक एक लाइन छोड़ के दूसरी वाली में, है ना। तो 2000 इंटू 100, 2 लाख तो ये हो गए। 2000 इंटू 2, 4000 ये हो गए। 196 ये हो गए बेटा, यहाँ पे भी रिसीव होंगे 196 196। अब बारी आई है एक्स्ट्रा 5 रुपए की। 100 वाला 105 में रिडीम करना है ना, एक्स्ट्रा 5 रुपए, तो इसको क्या करेंगे? इसको क्रेडिट करेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और जितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है उतना ही लॉस ऑन इशू, एक्स्ट्रा 5 रुपए। मल्टीप्लाई करो 2000 से, ये बच्चों वही 10,000 रुपये एक्स्ट्रा है।
वही 10,000 रुपये एक्स्ट्रा हैं। सही है ना, परफेक्ट है। अब देखो बच्चों, हम लोग के लिए अल्टीमेटली है तो ये डिस्काउंट भी लॉस ही और लॉस भी लॉस ही है, तो आप इसको कंबाइन करके एक ही बार भी डेबिट कर सकते हो। लॉस ऑन इशू डेबिट कितना, 14,000 रुपये। तो आप इसको कंबाइन भी कर सकते हो, 10 और 4 14 बुक्स में कंबाइन ही दिखाया होता है। ओके डन सर। चलो ये भी डन हो गया। अब आखिरी और एक और इंपॉर्टेंट केस, इशू भी प्रीमियम पे, रिडीम भी प्रीमियम पे। देखो जरा क्या लिखा है, 2000 डिबेंचर इशूड एट 5% प्रीमियम, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। इशू होगा 5% के प्रीमियम पे, यानी 100 वाला इशू तो 105 पे होगा, लेकिन रिडीम होगा 110 पे। लो जी, इशू 105 पे होगा, रिडीम 110 पे होगा। ये आपका होमवर्क है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसकी एंट्री आपको लिख देनी है। राइट, तो ये भी बच्चों हमारे टॉपिक समाप्त होते हैं। अब बस हमारा एक टॉपिक बचा, जो कि है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वाला टॉपिक। उसको कल करते हैं। कल इंटरेस्ट भी करेंगे और उसके साथ साथ एनालिसिस की भी शुरुआत करेंगे। शेयर्स एंड डिबेंचर्स हमारा समाप्त हो जाएगा। आई होप आपको डिबेंचर्स एंड शेयर्स बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद एनालिसिस पूरी 20 नंबर की किताब बढ़िया तरीके से उसको भी पैक कर देंगे इसी मंथ में, एंड देन अमेजिंग तरीके से जनवरी की शुरुआत करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।